हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु करे स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका नाम है प्रभु, हम झुकते हैं आज के प्रभु दिन के लिए, आज के प्रभु समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने में देखते सुनते प्रभु सबको आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु, आपका प्रभु अनुग्रह दे, सहायता दे प्रभु परमेश्वर, अब ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सारे वचन को अपने सत्य यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती लिखित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 11 वचन। मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और हम पढ़ते हैं कि 11 वचन। मत्ती लिखित सुसमाचार 7 और 11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यदि एक बच्चा अपने पिता से अच्छी चीज़ें मांगता है तो उसे मिलता है, हाँ। और इसी रीति से यहाँ पर भी यहाँ लिखा है मत्ती में कि यदि हम परमेश्वर से अच्छी चीज़ें मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमें देता है। यहाँ पर लिखा है और इसी कारण प्रभु यहाँ पर हमारे साथ एक कहता है कि किस रीति से वो हमारा पिता के समान है और वो हमें अच्छी चीज़ें देना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, जैसे बच्चे लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, इसलिए हर समय वो चॉकलेट्स मांगते हैं, लेकिन हर समय चॉकलेट खाना उनके लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम भी ऐसे कई बार ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है वो अच्छी वस्तुओं को देना जानता है। फिलिपियो 4:19 में हम देखते हैं, फिलिपी की पत्री और उसका 4 और उसका 19 पद में हम इस जगह मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को हम घटी के विषय में देखते हैं, हमारी यदि घटी है, इस बात की घटी है, उस बात की घटी, जो भी हो, संसारिक शारीरिक आत्मिक घटी, तो वो कहता है कि वो पूरी करेगा। यहाँ पर वो प्रतिज्ञा देता है पूरी करेगा। पहला वो कहता है कि मैं अच्छी वस्तुएं दूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारी घटी को पूरी करूंगा, तुम्हारी आवश्यकता जो है उसको मैं पूरी करूंगा। और ये 2 प्रतिज्ञाएं हमें दिया जाता है। लूका लिखित सुसमाचार और उसका हम पढ़ेंगे 11 अध्याय, लूका लिखित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 13 वचन। एक लूका लिखित सुसमाचार 11 अध्याय और हम पढ़ते हैं 13 वचन। यहाँ लिखा है अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर लिखा है कि अच्छी वस्तुओं में सबसे जो अच्छी चीज क्या है, बोलता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में वो कहता है कि पवित्र आत्मा आप मांगते हो, पवित्र आत्मा आप परमेश्वर पिता से मांगते हो, तो वो क्यों नहीं देगा, वो जरूर देगा। हमारी आवश्यकता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हमारी उसकी घटी है। यदि हम जानते हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि हमारी कितनी घटी है, तो हम मांगते हैं, और वो पवित्र आत्मा ही है। हमें क्यों चाहिए पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्यों कर हमें नहीं देगा। यूहन्ना हम पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखित पढ़ते हैं और सिद्ध से वहाँ पर हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, यूहन्ना लिखित 4 में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से हम ये बातों को देखते हैं कि 4 का हम देखते हैं 13 पद में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये जल वो पिएगा वो कभी भी जो है प्यासा नहीं हो सकता, वो कभी प्यासा होगा ही नहीं। यहाँ पर लिखा कि वो जल जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यदि वो पवित्र आत्मा से पिएगा तो कभी भी प्यासा नहीं होगा। हम इसको देखते हैं इब्रानी की पुस्तक और उसका हम पढ़ेंगे 10 अध्याय इब्रानी की पुस्तक, और उसका हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और 20वें पद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और वो कहता है उसने मेरे सिर पर
तेल मला है, इसी रीति से वो कहता है। हम देखते हैं कि वो अभिषेक हो गया है प्रभु परमेश्वर कहते वो अपने परमेश्वर को पुकारता है। हम देखते हैं कैसे ऐसे ये में हम देखते हैं आयसाया, हम पढ़ते हैं ईसाया की पुस्तक और उसका हम देखते हैं 30 अध्याय, ईसाया 30 अध्याय और उसका हम देखते हैं 20 और 21 पद में हम इस चीज को पढ़ते हैं। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यहाँ पर हम पढ़ते तो कहता है 20 पद, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहो। यहाँ पर देता है एक उपदेशक के विषय में और वहां पर कहता है कि वो सिखाता है उपदेशक के विषय में की तरह, और वो हमें सिखाता है अपने वचन से, अपने आत्मा से वो सिखाता है। यही मार्ग है, तुम इस पर चलो। वो मार्ग को बताता है कि ये मार्ग है, यही मार्ग है, इसी पर चलो। वो सही गाइडेंस करता है, पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि हमें पाप के विषय में, धर्म के विषय में और न्याय के विषय में बताता है। रोमियो के सुसमाचार उसका 8 और उसका 29 पद में हम देखते हैं। रोमियो के सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 29वां वचन में हम इस चीज को यदि हम देखते हैं तो वो कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्यों वो हमें इस तरीके से गाइड करता है, क्यों हमें अपने आत्मा से वो पिलाता है और हमें इसी रीति से अपने वचन से बोलता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, ताकि हम उसकी भेड़े जो हैं उसके पीछे चलकर उसी के जैसे हो सकें, उसके स्वरूप में, मैंने यीशु मसीह के जैसे, यीशु मसीह जैसे वो भेड़ बना, परमेश्वर का मेमना हो सका, परमेश्वर के हिसाब से वो चल सका और वैसा बन सका, वैसा हम भी बन सके। यूहन्ना के सुसमाचार में हम इसको पढ़ते हैं 14 अध्याय और उसमें हम पढ़ते हैं 15 और 16 में बोलता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, कहता है मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ते हैं 15 से लेकर 17 में इस विषय को हम पढ़ते हैं कि कैसे उन आज्ञाओं को हम परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं तो मानते हैं, और उस प्रेम से वो पवित्र आत्मा जो है, हाँ, जो सत्य का आत्मा है, जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, और वो हमें दिया जाता है और वो हमारे साथ रहता है और वही हमें सिखाता है, वही हमें बताता है। हम इस चीज को याकूब के पत्री में भी हम देख सकते हैं कि वो क्या बताता है। याकूब की पत्री में हम यदि देखते हैं, याकूब उसका 4 और 7 में देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के हम अधीन हो जाए, परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन करें तो शैतान का यदि हम सामना करते हैं तो शैतान भाग सकता है। शैतान हमारा सामना नहीं कर पाता है, शैतान हमारे सामने कमजोर हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारी परिस्थिति, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर के अधीन नहीं होने से हम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें वो आत्मा देता है, वो सत्य का आत्मा देता है, इसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान
भाग निकलेगा। यहाँ पर हमने प्रकट किया है भाग निकलेगा, वो रह ही नहीं सकता। और दूसरी चीज हम जब देखते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 6 और उसका 18 पद में हम इस चीज को देखते हैं। पहला कुरिन्थी और उसका 6 और 18 पद, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। यहाँ पर हम देखते हैं देह के विरुद्ध पाप करता है, जहां पर पवित्र आत्मा रहता है। और व्यभिचार से इसलिए हमको बचना है। देह के विरुद्ध हमें कोई भी पाप नहीं करना है, देह के विरुद्ध में हमें कोई काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास करता है। जितना पाप है सब देह के बाहर है, लेकिन यदि हम देह के विरुद्ध पर पाप करते हैं तो ये व्यभिचार करते हैं, तो ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध में एक विषय में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे पाप करते हैं, कि व्यभिचार से हमें कैसे बचे रहना और हमें शैतान का सामना करना। हमें लोगों का सामना करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है, हमें लोगों से सामना नहीं करना, यानी लिखा बल्कि लिखा है शैतान से सामना करना, शैतान से सामना करना, तब हम बच सकते हैं। और परमेश्वर हमें इसी तरह से सिखाता है अपने वचन में कि अपने शरीरों को जीवित और बलिदान करके चढ़ाओ। रोमी उसका 12 अध्याय वचन में हम पढ़ते हैं, तो शरीरों को ही जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि वो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो मददगार है, वो हमें सहायता करता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर के वचन को प्रभु सबको देने के लिए प्रभु सहायता की ओर धन्यवाद देते हुए प्रभु इस वचन में सबको आशीषित करे। हर कोई प्रभु परमेश्वर शीर्ति से शरीर में देह में प्रभु परमेश्वर सुरक्षित रह सके और व्यभिचार से बच सके। प्रभु आप सहायता करे, अनुग्रह करे, परमेश्वर के अधीन होकर के शैतान का सामना कर सके। प्रभु आप सहायता करे, अनुग्रह करे। प्रभु परमेश्वर आपसे हम अनुग्रह मांगते हैं। सबकी दुर्बलता में आप ही प्रभु सबकी सहायता करें। आप ही प्रभु हमें वो प्रभु जीवन देते हो, आत्मा देते हो, और वो आत्मा जब हमें देते हो जो हमें प्रभु परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हमें प्रभु परमेश्वर प्यासे होने नहीं देता है। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें बताता है मार्ग ही इसी पर चलो। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर जितने भी प्रभु परमेश्वर लोग प्रभु परमेश्वर देखते सुनते सबको आप ब्लेस करो, और इसी रीति से उनकी प्रभु आप ही रक्षा करो, हर एक विषय में आप उनकी मदद करो, सहायता करो। प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह मांगते हैं हर एक परिस्थितियों में। प्रभु तू हमारा ही एकमात्र सहायक है। यीशु मसीह के नाम में आपको प्रभु प्रार्थना धन्यवाद चाहते हैं, सुने।